अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक का आगाज़ किया हुआ है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, मैग्नेटिज़म 9th क्लास की फ़िज़िक्स का। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो देखें, सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये बुक के ऊपर गिवन है, वहाँ भी आप लोग इसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 ये आपके पास पेज नंबर 161 के ऊपर ये बुक पे मौजूद है। ठीक है, वहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। कि आपने वो मटेरियल्स के बारे में बताना है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा ये चैप्टर है। मैग्नेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि उन्हें आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी लाइफ में। तो इस चैप्टर में हमने उन्हीं मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करना है, मैग्नेट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना होगा। तो आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक हैं, उसके बाद कल के लेक्चर से प्रॉपर इसके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन मैग्नेटिज्म। जो चैप्टर का नेम है मैग्नेटिज्म, आपने बताना है ये क्या है। मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस अपॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उन पे जो फोर्स किसी फासले पे अमल करती है, उस फोर्स को कहते हैं वो मैग्नेटिज्म है। यानी कि जिस तरह एक मैग्नेट है ना, आप सबको पता है मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। किसी चीज़ को या तो खींचता है अपनी तरफ या किसी चीज़ को अपने से दूर कर देता है, जैसे लोहा वगैरह। लोहे को हमेशा मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके दरमियान एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर वो दूसरे मटेरियल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स इंक्लूड आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो ये सब के सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ये मैग्नेट्स इन्हें अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, इन पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपने बताना है कि कौन से मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं और कौन से होते हैं जो मैग्नेटिक नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में लिख देते हैं। मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। कि ऐसे तमाम मटेरियल्स जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकते हैं, कशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, जैसे आयरन हो गया। ठीक है, तो ये तमाम मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? ये मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं जिन पे मैग्नेटिक फोर्स अमल कर जाती है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, कागज़ हो गया, इनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इन पे फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो एग्जांपल्स आप लोग देख लें मैग्नेटिक मटेरियल्स की, आयरन, निकल, कोबाल्ट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की है ब्रास, कॉपर और वुड। तो ये आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ हम इस चैप्टर की बेसिक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द नेम्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है बुक के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये टॉपिक आप बुक के ऊपर देख सकते हैं, पेज नंबर 163 के ऊपर गिवन है। ये बेसिकली है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स, कि मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इनमें जो पहली 2 हैं वो तो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगली है वो लॉन्ग क्वेश्चन होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। तो इसे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बस ये 2 पहली प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले आपने नेम्स लिख देने हैं कि मैग्नेटिक पोल्स कितने होते हैं। तो 2 किस्म के मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है साउथ मैग्नेटिक पोल, जिसे साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को N से लिखते होते हैं और साउथ मैग्नेटिक पोल को कैपिटल S से लिखते होते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा जी, डिफाइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इनकी आपने डेफिनेशन करनी होगी। तो सबसे पहले नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की डेफिनेशन लिखेंगे, द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट, जिस तरह ये मैंने यहाँ पे बनाया भी, बुक के ऊपर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसकी एक साइड रेड है और एक साइड ब्लू होती है। ठीक है, ये बार की शक्ल में होता है एक, तो इसीलिए इसको बार मैग्नेट कहा जाता है। दैट पॉइंट्स नॉर्थ डायरेक्शन इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल। यानी इस बार मैग्नेट का ऐसा एंड, इसके 2 एंड है ना, एक एंड ये है और एक एंड ये है। ठीक है, 2 इसके सिरे हैं। तो ऐसा सिरा इस मैग्नेट का जो कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की सिमत की तरफ इसको ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है? वो नॉर्थ पोल कहलाता है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय N। इसके ऊपर N लिखा जाता है, N का मतलब नॉर्थ पोल होता है। इसके बाद साउथ मैग्नेटिक पोल आ जाएगा, द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट दैट पॉइंट्स साउथ डायरेक्शन इज़ कॉल्ड साउथ पोल। तो ऐसा मैग्नेट का पोल
ऐसा मैग्नेट का एंड बार मैग्नेट का जो कि साउथ की डायरेक्शन हमें ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है, वो साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, डायग्राम से देख के भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट। इसके बाद अगला शॉर्ट होगा हाउ मैग्नेटिक पोल्स रिपेल। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो हमने इसको अलग-अलग करके शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में लिख दिया है। तो आपको ये इकट्ठा भी आ सकता है अट्रैक्ट और रिपेल वाला। तो सबसे पहले अट्रैक्शन का देखते हैं कि मैग्नेट किस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक का मतलब ये है कि जो एक जैसे ना हो, यानी कि नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जबकि नॉर्थ पोल को रिपेल कर देगा। अनलाइक पोल्स का मतलब है कि ऐसे पोल्स जो कि डिफरेंट हो। अब आपके पास दो मैग्नेट है ना, दो बार मैग्नेट हों, एक के ऊपर एन है, एक एस है, और यहाँ पर भी एक बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल हो गया इसका, एक एस पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों मैग्नेट्स ने अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है तो इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल के सामने होना चाहिए, फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर इसका साउथ पोल के सामने आ जाए तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो ही सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह इसका आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना है, इफ नॉर्थ पोल ऑफ वन इज़ प्लेस्ड नियर द साउथ पोल ऑफ अदर दीज पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। जिस तरह अभी मैंने लिखा, साथ आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आज का, कि हाउ मैग्नेटिक पोल्स रिपेल। ये एक दूसरे को किस तरह दफ़ा करते हैं, एक दूसरे को किस तरह एक दूसरे से दूर करते हैं। तो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स का मतलब सेम, यानी नॉर्थ को ही रिपेल करेगा और साउथ को ही रिपेल करेगा। इफ़ नॉर्थ पोल ऑफ वन इज़ प्लेस्ड नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अदर दीज पोल्स विल रिपेल ईच अदर। कि अगर दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स एक दूसरे के सामने हो तो वो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसी तरह जब साउथ पोल्स दो इकट्ठे हों तो वो भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ लाइक पोल्स होने चाहिए रिपल्शन के लिए, और अट्रैक्शन के लिए डिफरेंट पोल्स होने चाहिए, अनलाइक पोल्स होने चाहिए। तो ये आसान से शॉर्ट क्वेश्चन थे। आज हमने बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस किए हैं। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में आपसे हम मज़ीद इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।